Hello everyone. Today in accountancy of class 11th special purpose subsidiary book, I am going to discuss the next subsidiary book, that is sales book. In this video, I will discuss the meaning of sales book and its preparation. Let's start the topic. First, meaning of sales book. All credit sales of merchandise are recorded in the sales journal. सेल्स जर्नल या सेल्स डे बुक में हम उस क्रेडिट सेल को लिखेंगे जिसमें बिजनेस डील करता है गुड्स की. मीन्स ऑल क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स इन विच बिजनेस डील्स आर रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक. नो कैश सेल्स, नो सेल ऑफ एनी एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक. कैश सेल्स आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक. The format of sales journal is similar to that of purchase journal. सेल्स बुक का भी जो फॉर्मेट होगा बिल्कुल परचेज बुक की तरह होगा. द सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग एंट्रीज इन द सेल्स जर्नल्स आर सेल्स इनवॉइस और बिल इशूड बाय द फर्म टू द कस्टमर्स. जो सोर्स डॉक्यूमेंट होगा जिसके बेस पे हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे वह इनवाइस, सेल इनवाइस होगा या बिल जो कि कस्टमर को इशू किया जाएगा. द डेट ऑफ सेल, इनवाइस नंबर, नेम ऑफ द कस्टमर्स एंड द अमाउंट ऑफ इनवाइस आर रिकॉर्डेड इन द सेल्स जर्नल. इनवाइस के अंदर जो डेट ऑफ सेल लिखी होगी, इनवाइस नंबर लिखा होगा, नेम ऑफ कस्टमर, अमाउंट ऑफ सेल ट्रांजेक्शन, इन सभी को हम सेल्स जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे. अदर डिटेल्स अबाउट द सेल्स ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग टर्म्स ऑफ पेमेंट आर अवेलेबल इन द इनवाइस. जो टर्म्स ऑफ पेमेंट होगा वो सब कुछ भी इनवाइस के अंदर लिखा होगा. इन फैक्ट 2 or more than 2 copies ऑफ सेल्स इनवाइस आर प्रिपेयर्ड फॉर ईच सेल. हर सेल के लिए जब हम इनवाइस को बनाएंगे तो 2 या मोर कॉपीज़ को प्रिपेयर किया जाता है, क्योंकि फर्स्ट कॉपी जो होती है वो कस्टमर को दे दी जाती है और उसके बाद जो कॉपी बचती है उसी कॉपी से हम सेल्स बुक में जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं. इन द सेल्स जर्नल एडिशनल कॉलम में बी एडेड टू रिकॉर्ड GST रिकवर्ड फ्रॉम द कस्टमर एंड टू बी पेड टू द गवर्नमेंट विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम. अगर हमारा जो सेल ट्रांजेक्शन है उसके ऊपर GST लागू होता है तो हम सेल्स बुक में एडिशनल कॉलम को ऐड करेंगे जिसमें CGST, SGST और आउटपुट IGST, इन तीनों GST को रिकॉर्ड करेंगे एज पर द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन. मीन्स अगर इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन होगा तो CGST और SGST को रिकॉर्ड करेंगे और अगर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होगा तो आउटपुट IGST को रिकॉर्ड करेंगे. पीरियोडिकली एट द एंड ऑफ ईच मंथ द अमाउंट कॉलम इज़ टोटल्ड. अमाउंट कॉलम को टोटल किया जाएगा एंड पोस्टेड टू द क्रेडिट सेल अकाउंट इन द लेजर, और उसके बाद सेल अकाउंट के क्रेडिट में इसकी पोस्टिंग की जाएगी. पोस्टिंग टू द डेबिट साइड ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर्स अकाउंट, और इंडिविजुअल कस्टमर अकाउंट के डेबिट में इसकी पोस्टिंग की जाएगी. तो सेल्स बुक जैसा हमने बताया, दैट सब्सिडियरी बुक इन विच क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स इन विच बिजनेस डील्स आर रिकॉर्डेड. नाउ सी द फॉर्मेट ऑफ सेल्स बुक. फर्स्ट कॉलम इज़ डेट, सेकेंड इज़ पर्टिकुलर जिसमें नेम ऑफ कस्टमर लिखा जाएगा जिसके अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, इनवाइस नंबर LF डिटेल्स, फिर सेल की वैल्यू, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, आउटपुट IGST एंड टोटल कॉलम. कॉलम बिल्कुल परचेज बुक की तरह ही होंगे. फ़र्क है कि परचेज बुक में हम परचेज लिखते हैं और यहाँ पे सेल लिखते हैं. दूसरा वहाँ पे इनपुट GST लिखते हैं और यहाँ पे आउटपुट GST होगा. इसमें जो डेट ऑफ ट्रांजेक्शन लिखा जाएगा, यहाँ पे डिटेल ऑफ ट्रांजेक्शन, जिस भी पार्टी को, जिस भी कस्टमर को बेचेंगे उसका नाम होगा, उसका एड्रेस होगा, उसके बाद डिटेल ऑफ गुड्स होगा. अगर ट्रेड डिस्काउंट होगा तो ट्रेड डिस्काउंट को माइनस किया जाएगा और GST होगा तो उसको ऐड किया जाएगा GST को. तो यहाँ पे इस तरीके से हम रिकॉर्ड करेंगे. नाउ सी वन क्वेश्चन. प्रिपेयर सेल्स बुक ऑफ मिस्टर आकाश ऑफ राजस्थान फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन. 2017 August 7 sold to Messrs Rahul Brothers Delhi, invoice number 3620, 25 shirts at the rate of rupees 300 per shirt, 20 pants at the rate of rupees 700 per pant and trade discount 10%.
तो आप देखें ये दोनों वैल्यू यहाँ कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद आप 8% इसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे। फिर जीएसटी का जो रेट एप्लीकेबल है, तो आप यहाँ देखें डेली से ट्रांजेक्शन हो रहा है तो IGST एप्लीकेबल होगा 5% से। और सेकेंड ट्रांजेक्शन अगस्त 18 में आप देखें सोल्ड टू मिसेस किशन ट्रेडर्स जयपुर, ये देखिए इंट्रा स्टेट है तो यहाँ पे CGST और SGST लागू होगा इस क्वेश्चन में। 10 जैकेट्स एट द रेट ऑफ 900 पर, 5 प्लेन शर्ट्स एट द रेट ऑफ 400 पर शर्ट, ट्रेड डिस्काउंट 8%। तो इसको हमें रिकॉर्ड करना है यहाँ पे। नाउ सी द सोल्यूशन। फर्स्ट इज अगस्त 7, मिसेस राहुल ब्रदर्स Delhi 25 shirts at the rate of 300 per shirt, invoice number 3620, value was 7500, 20 pants at the rate of 700 per pants, 14,000 इन दोनों का टोटल यहाँ 21,500। ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पे 8% है, 8% ट्रेड डिस्काउंट तो 1720। इसके बाद हमारा टोटल ये माइनस करने के बाद जो आया 19,780 और इसके ऊपर 5% IGST चार्ज करेंगे क्योंकि इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है 989। टोटल वैल्यू अब आया 20,769। इंडिविजुअल टोटल यहाँ पे 19,780 सेल प्राइस, उसके बाद IGST कॉलम में 989 और टोटल हुआ 20,769। सेकेंड ट्रांजेक्शन मिसेस किशन ट्रेडर्स जयपुर, ये इंट्रा स्टेट है। 10 जैकेट्स एट द रेट ऑफ 900 पर 9,000, 5 प्लेन शर्ट 400 पर, ये हुआ आपका 2,000, टोटल इसका 11,000। इसके बाद ट्रेड डिस्काउंट 8% 880 माइनस करने के बाद 10,120 और ये इंट्रा स्टेट का है तो यहाँ CGST और SGST दोनों लागू होगा 2.5% से। तो 10,120 का 2.5 253 टोटल हमारा हुआ 10,626। इसको इंडिविजुअल कॉलम में लिखेंगे 10,120, 253 CGST के कॉलम में, 253 SGST, टोटल 10,621। अब फाइनल टोटल करेंगे। जो हमारा करंट मंथ है वो अगस्त है तो अगस्त की लास्ट डेट 31 अगस्त को टोटल किया, सेल कॉलम का टोटल किया 29,900, आउटपुट CGST 253, आउटपुट SGST 253 और आउटपुट IGST 989 और इस तरीके से हमारा फाइनल टोटल हुआ 31,395। तो ये तरीका होगा हमारा सेल्स बुक बनाने का जब हम GST के साथ ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे। अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि विदाउट GST। अगर बिना GST वाले क्वेश्चन आते हैं तो फिर GST वाले कॉलम्स हम नहीं बनाएंगे, जो कि हमने पिछला क्वेश्चन में देखा कि आउटपुट CGST, SGST और IGST के कॉलम बनाए थे, तो ये सभी कॉलम नहीं बनेंगे। हम सिंपल ट्रांजेक्शन्स को लिखने के बाद कैलकुलेशन करके आगे बढ़ेंगे। सी क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक। मेसर्स कोयना सप्लाईज सोल्ड ऑन क्रेडिट 2 water purifier at the rate of 2,100 each and 5 buckets at the rate of 130 each. 2 Messrs Raman Traders, invoice number 178 dated 6 April 2017. 5 roadside containers at the rate of 4,200 each, Messrs Nutan Enterprises, invoice number 180 dated 9 April 2017. Next is 100 big buckets at the rate of 850 each, to Messrs Raman Traders, invoice number 209 dated this, इंटर ट्रांजेक्शन इन सेल्स जर्नल। तो यहाँ हमारी जो सेल्स बुक बनेगी इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मेट होगा। सी हियर बुक ऑफ मिसेस कोयना सप्लायर्स सेल्स जर्नल, डेट का कॉलम, इनवाइस, इनवाइस का यहाँ भी कॉलम बना सकते हैं आप, नेम ऑफ द कस्टमर, अकाउंट टू बी डेबिटेड, LF और अमाउंट। 6 अप्रैल को इनवाइस नंबर दिस, रमन ट्रेडर्स को हमने बेचा, टोटल अमाउंट हम कैलकुलेट करके फाइंड कर लेंगे 4850। डिटेल लिखना चाहें तो उसे भी लिख सकते हैं। 9 अप्रैल इनवाइस नंबर 180, नूतन इंटरप्राइजेस 21,000, रमन ट्रेडर्स 209, इनवाइस नंबर 85,000, तीनों का टोटल 1,10,850। तो इस तरीके से हम सिंपल सेल्स बुक प्रिपेयर करेंगे। आई होप आपको
सेल्स बुक क्या मीनिंग, सेल्स बुक विद जीएसटी एंड सेल्स बुक विदाउट जीएसटी की प्रिपरेशन समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, लाइक एंड शेयर।